नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। भोपाल में अवैध निर्माण और आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार की 10 सदस्यीय समीक्षा समिति की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही हाईकोर्ट से मिले सभी स्टे आदेश भी निरस्त कर दिए गए हैं। अदालत ने नगर निगम को बिना किसी ढिलाई के नियमों के अनुसार कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि उसके आदेशों के तहत चल रही कार्रवाई में किसी भी तरह का हस्तक्षेप या समानांतर प्रक्रिया स्वीकार नहीं की जाएगी। अदालत ने राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता से भी नाराजगी जताते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के समानांतर अलग जांच या समीक्षा नहीं चल सकती। नगर निगम ने अदालत को बताया कि वो अवैध निर्माण और आवासीय क्षेत्रों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है, लेकिन विभिन्न स्तरों पर आ रही बाधाओं के कारण कार्रवाई प्रभावित हो रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि कानून का पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए और कार्रवाई में किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भोपाल में अवैध निर्माण और आवासीय क्षेत्रों में संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई फिर तेज होगी। हालांकि राजधानी में कुछ क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों का विरोध किया गया है, तो दूसरी ओर व्यापारिक संगठनों ने मिक्स्ड लैंड यूज व्यवस्था लागू करने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि वर्षों से नया मास्टर प्लान लागू नहीं होने के कारण व्यापारियों को मजबूरी में आवासीय परिसरों से कारोबार करना पड़ रहा है। अदालत के फैसले के बाद भोपाल के व्यापारी नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से मिले और सरकार से सुप्रीम कोर्ट में व्यापारियों का पक्ष मजबूती से रखने की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि पिछले 21 सालों से भोपाल का नया मास्टर प्लान लागू नहीं हो पाया। इसके चलते व्यावसायिक भूखंडों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं रही और कई लोगों को मजबूरी में रिहायशी क्षेत्रों में दुकानें और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करनी पड़ी। देखिए, ये मामला आज का नहीं, इसके पहले भी जब ये बात पूरी निकल कर आई थी, काफी ज्यादा विरोध हुआ था, काफी ज्यादा कार्रवाई का विरोध कर रहे थे, व्यापारियों में बहुत नाराजगी थी और एक बार फिर से मामला कोर्ट में पहुंचा था। क्योंकि आदेश जब कोर्ट का आया था उसके बाद भी व्यापारियों को लग रहा था कि जो भी एक अपील और की गई है, उनकी तरफ से बात की गई है, इंतजार करें। लेकिन आज फिर से जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उनकी जो फटकार लगी है और सीलिंग का जो फैसला उन्होंने बरकरार रखा है कि प्रॉपर तरीके से जो आदेश था उसका पालन किया जाए और कार्रवाई को बरकरार रखा जाए। आवासीय परिसरों में इस तरीके से कमर्शियल गतिविधियां जो है वो नहीं होंगी, इन पर कार्रवाई हो। तो अब व्यापारी मुसीबत में है, उन्हें समझ नहीं आ रहा, मास्टर प्लान बना नहीं है, वो किस तरीके अपनी चीजों को लेकर जाएंगे आगे। हम चर्चा पर चलेंगे, कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनाते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो नया आदेश दिया है कि जो पुराना आदेश था वही यथावत रहेगा, उसको लेकर हमारा व्यापारी बहुत बेहद चिंतित है कि नगर निगम द्वारा भोपाल में अभी तक 30,000 लोगों को चिन्हित किया गया है और ये संख्या लाखों में पहुंच जाएगी। तो आप ये मान कर चलिए 90% हमारे भोपाल का व्यापार बंद हो जाएगा। जो ये समस्या खड़ी है उसके पीछे विशेष कारण ये है कि हमारे मध्य प्रदेश सरकार में 21 वर्षों से मास्टर प्लान नहीं आया है। अगर कहीं समय पर मास्टर प्लान आ गया होता तो आज ये समस्या नहीं होती। मैंने 10 साल लगाए इसको सेटअप करने में। अभी जाके मेरी दुकान सेट होना शुरू हुई थी। इतना समय जब मैंने अपनी ज़िंदगी का दिया, मेरा परिवार है मुझे चलाने के लिए, मैं अकेला अपने घर में काम करने वाला हूँ। जब मैं ये सब परिस्थितियाँ देख रहा हूँ मुझे बहुत बुरा लगता है कि मेरी सरकार मेरी सुन नहीं रही है। आप ही के कहने पे, पीएम साहब के कहने पे, मुख्यमंत्री जी, पीएम सर, उनने कहा स्टार्टअप करो, अपने देश के युवाओं को जॉब दो, और मैं वही प्रयास कर रहा हूँ। और आज आप मुझे बिल्कुल मेरी दुकान 10 साल की मेहनत के बाद आप बिल्कुल बेघर कर देंगे, मेरे बिजनेस बंद कर देंगे, तो मैं किधर जाऊंगा सर। 1995 में मास्टर प्लान आया 2005 तक के लिए, उसके बाद मास्टर प्लान नहीं आया। मिक्स्ड लैंड यूज कुछ हो या अधिकारी कोई नई रास्ता लगाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वगैरह में जाना हम व्यापारियों के लिए इतना आसान नहीं जितना सरकार के लिए। तो हम चाहते हैं सरकार इसका हल निकाले, नहीं तो जैसी परिस्थिति होगी व्यापारी सब मिलकर सब आपस में निर्णय करेंगे। जो विधिक रास्ते से ही उसमें जाना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की अवहेलना सरकार नहीं कर सकती। इसलिए हम लोग एक टीम बना रहे हैं अधिकारियों की और वकीलों की, उसके ऊपर वो अध्ययन करेंगे और ऐसा कौन सा मार्ग निकल सकता है जिससे इन व्यापारियों का नुकसान नहीं हो और व्यापारी जगत यहाँ पर व्यापार कर सके। माननीय चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट की फटकार है और सीलिंग का जो फैसला है
वो अभी भी बरकरार है। दोबारा ये एक डिसीजन आया, यानी अब जो व्यापारी हैं वो परेशान हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा। उन्हें पूरी उम्मीदें अब सरकार से हैं कि सरकार ही उनकी बातों को बहुत अच्छी तरीके से आगे रख पाएगी सुप्रीम कोर्ट में और उसी पर इनके लिए कुछ अच्छा हो सकता है। अब क्योंकि जो इस मास्टर प्लान की बात हो रही है उसके लिए सरकार कह रही है फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसकी हम अवहेलना नहीं कर सकते हैं। अब विधिक रूप से इस पर आगे बढ़ेंगे और कोई ना कोई समाधान निकालने की कोशिश की जाए। लेकिन इस बीच जो काम नहीं कर पा रहे हैं, जिन व्यापारियों की दुकानों को बंद किया गया है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो अब क्या करें। इतना वक्त हमने आम लोगों को भी सुना, वो भी परेशान हो रहे हैं। तो उसका क्या एक विकल्प हो सकता है और अभी इस तरह की जो सिचुएशन में है उसमें कैसे व्यापारी जो है वो आगे बढ़ेगा, रहवासियों का अपना क्या मत है, इन तमाम बातों को लेकर हम चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। अधिवक्ता हैं हमारे साथ एडवोकेट तनु दीक्षित। तनुज जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। रहवासी हैं लवनीश भाटी। लवनीश जी आपका भी बहुत स्वागत है। और व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं आनंद सोनी। आनंद जी आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले तनुज जी जुड़े हमारे साथ। चलिए तनुज जी अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। आनंद जी, आनंद जी कनेक्ट है? चलिए आनंद जी भी अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। लवनीश जी आप ही के साथ चर्चा की मैं शुरुआत करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सुनता हूं, आप सुन पा रही हैं राखी जी? हाँ आपकी आवाज पहुंच रही है। लवनीश जी एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की फटकार है और उन्होंने कहा जो जैसा चल रहा है हमारे जो आदेश हैं या निर्देश हैं उसी के अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाए। जो कार्रवाई निरंतर चल रही थी उसी को आगे बढ़ाया जाए, उसके पैरेलल कोई भी जांच या इस तरह की बातों पर काम ना हो। अब देखिए रहवासियों के नजरिए से तो ठीक है, लेकिन व्यापारियों के लिए ये एक बहुत बड़ा फिर से प्रश्न चिन्ह हो गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब जाएं तो जाएं कहां। उम्मीदें सरकार से हैं लेकिन सरकार को भी वक्त लगेगा और इसलिए लगेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आगे सरकार उसकी अवहेलना नहीं कर सकती। तो कार्रवाई जारी होनी है, दुकानें जो हैं वो बंद हो रही हैं, व्यापारी काम नहीं कर पा रहे हैं। कैसे इसका एक विकल्प, मुझे बहुत अच्छे से याद है आपने पहले भी चर्चा में कहा था, लेकिन उसके लिए भी कितना और ये इंतजार कर सकते हैं? क्या मत आपका है? अब देखिए राकेश जी, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सबको बता दिया है। और हमें सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है, मेरा सबसे निवेदन ये है, वो व्यापारी भाई है या सरकार हो, उसको सबको उसका सम्मान करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट को ये संज्ञान इसलिए लेना पड़ा कि विगत कई वर्षों से सिर्फ भोपाल का मामला नहीं है, कई शहरों में, मध्य प्रदेश के भी हैं और अलग अलग स्टेट्स में, सारी स्टेट्स के लिए सुनवाई हो रही है। सारी स्टेट्स को नोटिस सर्व करे हैं कि जहां भी, यानी इसमें मुद्दा सिर्फ रहवासी और व्यवसाय वाला नहीं कि उसे उसके वायलेशन का मुद्दा है कि किसी भी तरह का लैंड यूज का वायलेशन नहीं होना चाहिए। और जहां जहां भी लैंड यूज का वायलेशन होगा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी करा है कि ऐसे जो भी स्थान है वहां पर कार्रवाई करी जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और उनको सील करा जाए। अब रही बात इनके निदान की, मैंने पहले भी आपको बताया था, अपन एक चीज देखें, जैसे 10 नंबर की अगर अपन बात करें, अरेरा कॉलोनी की बात करें, व्यापारियों के पास स्थान है लेकिन ना तो ये पहले वहां पर गए और ना ये जाना चाहते हैं। मेट्रो प्लाजा 10 नंबर के पास में बिट्टा मार्केट है, वहां पर पर्याप्त दुकानें खाली पड़ी हुई, लेकिन व्यापारी वहां पे जाना नहीं चाह रहा। हमें समझ में नहीं आ रहा, रहवासी क्षेत्र को एक तरह से टारगेट किया जा रहा है और जो रहवासी उनको पलायन के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो ये एक सोचना इनका गलत है और ये कहना कि मास्टर प्लान नहीं आया इसलिए हमें मजबूरन आवासीय क्षेत्र में व्यवसाय करना है, ये भी गलत है। मास्टर प्लान जो 95 में आया था वो 25 लाख पॉपुलेशन को उन्होंने टारगेट करा था। आज हम 2026 में बैठे हुए हैं तो भोपाल की पॉपुलेशन अगर अपन देखेंगे तो 25 से 27 लाख हुई है, 2 लाख है, 2 लाख कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। तो उसमें ये कहना कि मास्टर प्लान नहीं आया इसीलिए हमें ये दिक्कत हो रही है और हमें आवासीय में करना पड़ रहा है, तो ये सरासर गलत है। इनके पास में पूरी है, मानसरोवर खाली पड़ा हुआ है, 10 नंबर के आसपास ही क्षेत्र है और कमर्शियल क्षेत्र है, वहां पर जाके कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं जाना चाह रहे। रहवासी क्षेत्र में से भी अशांति फैल रही है, असुरक्षा फैल रही है, बुजुर्ग आज बाहर नहीं निकल पा रहा, पार्किंग गाड़ियों के अंदर हो रही है, सारी अव्यवस्थाएं हो रही हैं। इनको कोई चिंता नहीं है, जो कि एक बहुत चिंताजनक है। इसलिए संज्ञान माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए लिया और उन्होंने जो निर्णय लिया हम उसका बहुत हृदय से स्वागत करते हैं, रहवासियों के हित में है। हम भी नहीं चाहते व्यापारी बंधुओं के साथ में कहीं कोई समस्या आए, कुछ भी आए। मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ, आप पहले व्यापारी तो चिन्हित करिए। आप अगर 10 नंबर के आसपास देखेंगे, बड़े बड़े मॉल बन गए, एक एक आदमी के, जो अपने आप को बोलते हैं गरीब व्यापारी, 3-3 बिल्डिंगें हैं और 3-3 बिल्डिंगों में व्यवसाय वो खुद नहीं कर रहे हैं। जो व्यवसाय खुद कर रहा है हम उसको व्यापारी माने ना।
वो तो किराए पे देके बैठे हुए, मल्टीनेशनल कंपनीज के शोरूम खुल गए उसमें। और तो और यानी लैंड यूज का तो वो कर ही रहे हैं उल्लंघन, साथ में एमओएस का और एफएआर का भी उल्लंघन कर रहे हैं। अरेरा कॉलोनी में डेडिकेटेडली 0.75 का एफएआर है, आप 5-5 एफएआर कर रहे हो, और नगर निगम चुपचाप बैठा हुआ है। और उल्टा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के विपरीत अगर लैंड यूज का वायलेशन है, यानी नगर निगम तो कमर्शियल टैक्स ले ही नहीं सकता, वो कमर्शियल टैक्स ले रहा है। एमपी भी कनेक्शन नहीं दे सकता कमर्शियल, वो कनेक्शन दे रहा है। तो इन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसे अधिकारियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इस तरह के कंस्ट्रक्शंस होने दिए। और आज हमें भी चिंता है कि व्यापारी परेशान हो रहे हैं, लेकिन उनके लिए पर्याप्त जगह है। हमारा भी उनसे निवेदन है, वहां पर जाइए, अपना बिजनेस करिए, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रहवासी क्षेत्र में जो सुकून था, जो हरियाली थी, जो एक चैनो अमन था, जो पार्किंग की व्यवस्थाओं की जो सारी हमें जो सुविधा प्राप्त थी, वो सुविधाओं का हमें लाभ लेने थे। ठीक है, चलिए लवनीश जी जल्दी से वापस आऊंगे। आनंद जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी आनंद जी, क्योंकि आप तो व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं, देखिए रहवासियों के मैं कहूं कि उनके पक्ष में कुछ बात आई है तो वो उस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, पर विरोध उनका भी नहीं है व्यापारियों को लेके। वो भी चाहते हैं कि सबका रोजगार चले, सबका काम अच्छा चले। लेकिन उन्होंने जो सुझाव दिया, पहले भी एक बार चर्चा में जुड़े थे, लवनीश जी को ऐसा लगता है कि आप लोगों के पास दूसरा व्यवस्था है तो आप लोग वहां पर शिफ्ट हो सकते हैं, यदि अभी भी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है कि नहीं कमर्शियल एक्टिविटी अलाउड नहीं है रहवासी क्षेत्रों में, तो आप लोग दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैडम, अभी लवनीश जी ने बोला है कि यहाँ पर मेट्रो प्लाजा है, मानसरोवर है, ये ऑलरेडी यहाँ पर पूरा फुल है और 50 से 100 दुकानें हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बात हो रही है 30,000 से लेकर 50,000, 30,000 चिन्हित तो नगर निगम ने किया, ये संख्या जाएगी 50,000 से 1 लाख के बीच। तो आप मेरे को बताइए, मेरे को ये बताइए, पूरे भोपाल की बात करिए आप, आपसे बरेरा कॉलोनी की बात मत कीजिए। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, कोई कहीं पर कोई कुछ भी नहीं है। और ये रही बात, हम बात करते हैं, देखिए भाटी जी बोल रहे हैं कि 10 नंबर की बात करते हैं, मैं 10 ही नंबर की बात करना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा और नगर निगम द्वारा यहाँ पर बीडीए का मार्केट डेवलप किया था रहवासी की सुविधाओं के लिए। जब आप आपत्ति क्यों नहीं ली गई आपसे के द्वारा? 40 साल पहले से बना हुआ है ये बीडीए का मार्केट। दूसरी चीज मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, नगर निगम, देखिए नगर निगम ने यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग प्रस्तावित करी है, इसलिए नगर निगम ने। ठीक है लवनीश जी, एक सेकंड रुकिए, उनको अपनी बात रख लेने दीजिए, आपत्ति होगी फिर बोलिएगा प्लीज, एक एक करके बोलिए, गंभीर विषय। हाँ देखिए, रहवासी क्षेत्र अलग बटा हुआ है, कॉमर्शियल अलग है। मैडम आप ये बताइए कि 80 और 100 फीट पर कोई रहवासी क्षेत्र होता है क्या? आप बताइए मेरे को। या 100 फीट और 80 फीट पे कोई पार्क बना हुआ है क्या खेलने के लिए बच्चों के लिए? तो फिर आनंद जी ये कार्रवाई क्यों हो रही है? अच्छा आनंद जी, फिर ये कार्रवाई क्यों हो रही है? कर तो शासन प्रशासन के ही लोग रहे ना। सुनिए आप मेरी बात, ये क्या है जो कमी है, ये मध्य प्रदेश शासन द्वारा 21 वर्षों से मास्टर प्लान नहीं आया है। अभी बताया गया है कि 1995 पर यहाँ पर मास्टर प्लान आया था, 1995 के बाद 2005 उसका एक लास्ट डेट थी, इसके बाद 21 वर्षों का अंतराल हो गया है। अगर कहीं समय पर मास्टर प्लान आ जाता तो जहां पर अभी हम लोग व्यापार कर रहे हैं वो सरकार उसको एज फॉर नॉर्म्स, उसको ऑलरेडी वो कॉमर्शियल बोल देता और भूखंड चिन्हित हो जाते। और सरकार की ये प्लानिंग भी थी। 2023 में सरकार ने एक मास्टर प्लान निकाला था, किन्हीं कारणों से वो कैंसिल हो गया था। उसमें प्रस्तावित था कि 60 फीट के ऊपर भोपाल में जहां पर भी जो भूखंड होगा वो ऑटोमेटिक कॉमर्शियल माना जाएगा। उसी को मानते हुए सारे लोगों ने वहां पर कंस्ट्रक्शन किया, लेकिन एक ये नया नियम आ गया सुप्रीम कोर्ट का, नया आदेश आ गया है, इसके कारण ये परेशानी हो रही है। और आप ये बताइए कि सारा क्षेत्र ही रहवासी हो जाएगा, ये कैसे संभव है? हम चाहते हैं रहवासी क्षेत्र हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है रहवासी क्षेत्र पे, हम भी रहवासी है कहीं के। ऐसा थोड़ी कि हम व्यापारी हो तो क्या हम रहवासी नहीं है क्या? हम भी रहवासी, हम भी चाहते हैं कि रहवासियों को सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि हम व्यापारी के साथ हम भी रहवासी है कहीं ना कहीं। तो हमारा भी पक्ष है कि सबको आराम मिलना चाहिए, लेकिन व्यापारी के लिए भी तो जगह चाहिए ना। व्यापारी के लिए जगह नहीं बचेगी तो कहाँ व्यापार करेंगे? और आज ये मानकर चलिए, सिर्फ अरेरा कॉलोनी की बात नहीं, ये पूरे भोपाल की बात है। 30,000 चिन्हित किए नगर निगम ने, और इसके हिसाब से 30,000 मत मानकर चलिए, एक कॉम्प्लेक्स में 50-50 दुकानें भी हैं।
तो ये लाख के आसपास संख्या पहुंचेगी, लाखों लोग बेघर हो जाएंगे, रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा, बेरोजगारी कहाँ से संभालेंगे आप इनको। और आज बात हो रही है आज अरेरा कॉलोनी की नहीं, ये पूरे भोपाल की बात है। 90% रहवासी क्षेत्र में ही व्यावसायिक उपयोग हो रहा है। वो सिर्फ हमारे मास्टर प्लान के अभाव के कारण में ये स्थिति बनी है। समय पर मास्टर प्लान आ जाता तो ये समस्या ही नहीं होती। आज हम जो बात यहाँ बैठकर कर रहे हैं, ये बात भी नहीं करते हम। ठीक है। अब हम हमारा सरकार से कहना यह है कि आप शीघ्र से शीघ्र मास्टर प्लान लेकर आइए, हल निकालिए जनता का। ठीक है आनंद जी, जल्दी से वापस आऊंगी। तनुज जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी तनुज जी देखिए, इस पूरे विषय पे सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से अपना डिसीजन दिया है और जितने भी स्टे थे वो भी सारे निरस्त किए हैं हाई कोर्ट के। सवाल इस बात का है कि जो बहस अभी चल रही है, एक तरफ रहवासी हैं तो दूसरी तरफ व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं। वो कह रहे हैं हम इस वक्त जाएं तो जाएं कहाँ। जितना नगर निगम ने पूरे भोपाल की ही बात करें, जितना चिन्हित कर रखा है उसके अकॉर्डिंग तो रोजी रोटी का बड़ा संकट हो जाएगा। कहाँ जाएंगे, कैसे मैनेज करेंगे? या तो दूसरी व्यवस्था कराइए। अब क्या इतनी जल्दी ये पूरी व्यवस्था हो सकती है, हमें ये भी देखना पड़ेगा। उधर कोर्ट ने ये दोबारा से, क्योंकि ये पूरा जब याचिका लगाई गई और बातचीत हुई उसके बाद दोबारा से कहा है कि नहीं, यदि रहवासी आवासीय क्षेत्र हैं वहां पर कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी। अब वो कह रहे हैं ऐसा है ही नहीं। अब इस लड़ाई में सॉल्यूशन कैसे निकले? क्या इसकी एक बीच की कड़ी हो सकती है कानूनी रूप से? देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट संदेश दिया है कि किसी भी शहर में, बात सिर्फ भोपाल की नहीं है, मास्टर प्लान, जोनिंग रेगुलेशन और बिल्डिंग बायलॉज को कुचलकर यानी उसका उल्लंघन करके वहां पर व्यावसायिक गतिविधि नहीं चल सकती। हम मानते हैं, लेकिन अनुच्छेद 14 यानी आर्टिकल 14 समानता का अधिकार देता है और वहीं आर्टिकल 19(6) में व्यापार करने का अधिकार भी हमारे व्यापारी भाइयों को है। अगर हम इसको देखें कि 21 साल से अगर कोई मास्टर प्लान लागू नहीं हुआ तो क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस का फेलियर नहीं है? क्या इसका भुगतान केवल अधिकारी पक्ष जो हमारे व्यावसायिक पक्ष है, क्या सिर्फ उन्हीं को उसका खामियाजा भुगतना चाहिए? क्या इसका खामियाजा सरकार को, क्योंकि हमारे यहाँ समानता का अधिकार है, समानता के लिए हमारे यहाँ संविधान में जगह है, तो क्या समानता से इसकी जो भरपाई है वो केवल एक पक्षी ना होते हुए मेरे हिसाब से बराबरी से होना चाहिए। और जो 21 वर्षों से मास्टर प्लान नहीं लागू हुआ उसका स्पष्टीकरण पहले लेना चाहिए, उसके बाद इस तरह की कार्रवाई में आगे मेरे हिसाब से जाना चाहिए। जी, लेकिन अभी जो एक चीजें हो गई हैं या कार्रवाई को निरंतर जारी रखने के लिए कहा गया है, तो फिलहाल इनके पास कोई विकल्प नहीं बचता है। यदि सरकार है तो सरकार की तरफ से भी एक प्रतिक्रिया ये आई है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सारी चीजें आज इंप्लीमेंट हुई हैं, इसलिए मैं उसी पर थोड़ा कंसर्न होकर बात कर रही हूँ तनुज जी। क्योंकि यहाँ पर जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट का कोई भी निर्देश या आदेश होगा उसकी अवहेलना सरकार नहीं कर सकती, तो हमें विधिक रूप से ही इस पर आगे बढ़ना है। अब कोई भी कानूनी रूप से जाइए, विधिक रूप से जाइए, आप समझिए इस बात को कि समय लगेगा चीजों को करने में। तब तक ये व्यापारी क्या करेंगे? अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ना व्यापारी कोई ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, ना हम, ना आप, ना कोई और। लेकिन एक विकल्प के तौर पर इनके पास क्या व्यवस्था दी जाए? देखिए, आप जो चर्चा कर रही हैं उस हिसाब से हम समझे मामला केवल दुकानों तक सीमित नहीं है, बल्कि संविधान के 2 मूल सिद्धांतों का रूप है। एक और नागरिकों का व्यापार करने का अधिकार और दूसरी तरफ शहर के नियोजित विकास और जनता को सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार। इन्हें सरकार की 21 वर्षों की योजना संबंधी जो निष्क्रियता का जो दंड है वो व्यापारियों को मेरे हिसाब से नहीं मिलना चाहिए। प्रशासनिक विफलता के आधार पर अवैधता या स्थायी वैधता नहीं दी जा सकती है। मेरा मानना है, रूल ऑफ लॉ कन्वीनियंस में संविधान हमेशा लॉ को प्राथमिकता देता है। ऐसे में इन अधिकारियों को, इन व्यापारी वर्ग को भी निश्चित रूप से अपना अधिकार के साथ में इसको रीचैलेंज करना चाहिए और समाधान निकालना चाहिए। जी, ठीक है। लवनीश जी कुछ कहना चाह रहे थे, अब अपनी बात रखिए। साक्षी जी, मैं माननीय अधिवक्ता जो बैठे हुए सीनियर एडवोकेट है, इनको ज्यादा जानकारी है, मैं इनका सम्मान करता हूँ। इन्होंने अभी एक बहुत अच्छी बात कही कि समानता का अधिकार, हम भी चाहते हैं समानता का अधिकार रहे। तो जैसे जो व्यापारी जो चाह रहे हैं, हमारे जो व्यापार अगर आज हो रहा है, आप एक बात देखिए, कॉलोनियों में एसटीडीपी से खुल जाते थे, कभी किसी ने आपत्ति नहीं करी। कॉलोनी में किराने की दुकान खुल जाती थी, कभी कोई कुछ नहीं बोलता था। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि मास्टर प्लान नहीं आया है, बिल्कुल सही है, आ जाना चाहिए। बहुत टाइम हो गया, बहुत समय हो गया, लेकिन मैं एक बात बस आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मास्टर प्लान जो 95 वाला भी है,
आप बार बार एक बात को समझिए, वो 25 लाख की पॉपुलेशन उन्होंने एक्सपेक्ट करी और आज हम 27 लाख पर है। तो जो एग्जिस्टिंग मॉडल है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसमें भी कानून के हिसाब से होना चाहिए। व्यापारियों को व्यापार करना है, वो कहीं से परेशान हो रहे हैं, आप बिल्कुल व्यापार करो, लेकिन ये क्या तरीका होता है? आप लैंड वायलेशन जो कर ही रहे हो, आप वहां पर एफआईआर का भी ध्यान नहीं रख रहे हो, आप वहां पे एमओएस का भी ध्यान नहीं रख रहे हो। हम फिर कह रहे हैं 0.75 एफआईआर में आप 5 मंजिल बिल्डिंग तान के बैठे हुए, ये कौन सा न्याय है? यानी अगर अगर मास्टर प्लान नहीं आया है तो मास्टर प्लान नहीं आने से कानून आपको ये इन सारी चीजों के उल्लंघन की छूट तो नहीं दे देगा। अगर अपन बात करें, अब अगर नहीं आया, यहाँ पे हाथ ठेले रहते हैं और गुमटियां लगती हैं, उनको प्रशासन बार बार हटाता ही नहीं हटाता। वहां पर भी तो उनका परिवार चल रहा है, उनके साथ भी 4 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि नियम नहीं है, कानून के तहत नहीं कर रहे, तो उनको बार बार हटाया जाता है, वो न्याय संगत लगता है। लेकिन यहाँ पर कुछ रसूखदार आके एक बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, जहां पर एक रहवासी 0.75 में अपना मकान बना रहा है, वो उसके एक्स्ट्रा भी नहीं कर सकता, वहां पर 5-5 एफआईआर की बिल्डिंगें तन जाती हैं, और अपन अगर उसको ये कहें कि सिर्फ एफआईआर नहीं आया तो हमें परमिशन दे दो, ये कहां से न्याय संगत है? और दूसरी बात, अगर आपको करना है, वो घरों को भवन रहने देते ना, आप अपना खुद का व्यवसाय करिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप अगर वहां पे रहते हुए व्यवसाय करोगे तो आप अपने आस पड़ोस का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आज स्थिति ये बन गई, ये तो व्यापार कर रहे हैं, लेकिन अंदर जो न्यूसेंस आती है, सोनी जी से पूछिए, हमने कई बार आवाजें उठाई है, गाड़ियां अंदर मत आने दीजिए आप कॉलोनी के अंदर। इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, ये हमारा कभी साथ नहीं देते। गाड़ी तो खड़ी होंगी, पार्किंग नहीं है तो कहां जाएगी, खड़ी करेंगे अंदर, ये कोई तरीका होता है? ये कहां से न्याय संगत है? इसलिए हमें माननीय सुप्रीम, ठीक है लवनीश जी, ठीक है आनंद जी, बहुत सारी समस्याएं हैं। देखिए मुझे लगता है व्यक्तिगत कोई ऐसा विवाद नहीं होगा, लेकिन वो अपने पक्ष से बात कर रहे हैं, आप अपने पक्ष से बात कर रहे हैं, लेकिन परेशानियां मैं दोनों की ही देख पा रही हूँ। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अभी हमारे साथी ने बोला है कि यहाँ पर 5-5 एफआईआर ज्यादा कंज्यूम करके बनाई जा रही हैं और नए बन गए हैं। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, 2005 के पहले हमारा आधा 10 ये जो मार्केट है, इस पे परमिशन मिल चुकी है कमर्शियल ऑलरेडी। सारा अवैध नहीं है हमारा, आधा 50% हम 2005 के पहले हमारे पास यहाँ परमिशन है कई बिल्डिंगों की, और सब नियमानुसार बने हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बिना नियम का कोई बना हुआ है। रही बात, दूसरी बात कि ये मार्केट से अव्यवस्था है, तो सरकार को ये चीज तो सरकार भी जानती होगी कि अव्यवस्था हो रही है। 5-5 निर्णय दे रखी है उन्होंने यहाँ पर मार्केट में, सुप्रीम कोर्ट ने तभी निर्णय दिया, पार्किंग प्रस्तावित है, मल्टी लेवल पार्किंग। कहीं ना कहीं ये है कि मार्केट व्यवस्थित हो, कि वो नहीं है मंशा, उनकी मंशा है कि व्यवस्थित हो। और मैंने आपको बताया 5-5 पार्किंग है, ये पार्किंग किसके लिए बनाई है? ये मार्केट बनाई, हाई मास लाइट लगाई, किसके लिए लगाई? मार्केट के लिए लगाई। यहाँ कोई अव्यवस्था नहीं है, सरकार इसको खुद विस्तार करना चाहती। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड। और ये मानकर चलिए जिस प्रकार से मैडम एक मिनट जिस हाँ, बोलिए जल्दी से। लड़की पे खड़े हो टिकट लेने के लिए खड़े होते हैं, तो जितने लोग उसमें लगे 2005 तक उनको टिकट मिल गया, मतलब उनकी परमिशन मिल चुकी है उनकी ऑलरेडी। विंडो बंद हो गई अभी 2005 से, इसलिए ये स्थिति बनी। ठीक है आनंद जी, मैं रोकूंगी भी क्योंकि आपका ऑडियो भी बहुत ब्रेक हो रहा है। हाँ लवनीश जी कुछ कह रहे हैं, प्लीज जल्दी से बोलिए, समय हो गया। राठी जी जैसे इन्होंने बोले गुमराह कर रहे हैं, मैं आपको आपके ऑफिस में पूरी हार्ड कॉपीज देके जाऊंगा। सारी परमिशन है, रेसिडेंशियल है, कमर्शियल उसमें 0 है। रेसिडेंशियल परमिशन 0.75 एफआईआर की है, बन गई है 5 मंजिल है। इसमें निगम का कर्मचारी अधिकारी इसमें शामिल है, हमने उनके खिलाफ शिकायत करी है। और ये एक चीज में ये जो बोल रहे थे 60 फीट और 80 फीट की रोड, मैं काम करूंगा सोनी जी, मैं और आप साथ चलते हैं, आप चल के 10 नंबर के आसपास की रोड, मैं और आप चल के ना एक मीटर लेके नापते, अगर 80 फीट की रोड मिल गई तो आप जो बोलेंगे हम करें। कहाँ है 80 फीट की रोड, जरा बताइए। 10 नंबर पे आप झूठ बोल रहे हैं, कौन सी 80 फीट की रोड दिख रही है आपको, बताइए जरा। आप E2 से आ जाइए, आप नर्मदा के सामने से आ जाइए, 60 फीट से ऊपर की रोड नहीं है, और 60 फीट भी नहीं है, उसमें रोड बाइंडिंग भी आती है। ये जो तकलीफें हैं एक रहवासियों की, जिनके यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी ज्यादा है और जो कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, और उनको अब ऐसा लग रहा है कि हमारा रोजगार जाएगा लेकिन हमारी परमिशन है, इन सब को लेकर मामला तो कोर्ट में गया। अब कोर्ट से जो आदेश है, जो निर्देश है तनुज जी, मुझे तो ये बहुत लंबा विवाद दिख रहा है
और मुझे लग रहा है सरकार के स्तर पर जल्द से जल्द कुछ हो सकता है। यदि व्यापारियों के लिए तो ठीक है, क्योंकि यहाँ तो अभी फिलहाल रहवासियों को तो चलिए थोड़ी राहत है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद, लेकिन जो व्यापारी हैं उनके लिए तो बड़ा पैनिक करने वाला है और ऐसे नोक-झोंक में सिर्फ विवाद होगा आपस में, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तनुज जी अनम्यूट करिए। हर जो आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आता है उसको राज्य शासन कितनी संवेदनशीलता से इम्प्लीमेंट करता है, ये हमने पहले भी कई सारे मामलों में देखा है। निश्चित रूप से समस्या है, लेकिन देखना होगा किस तरीके से समाधान सरकार अपने स्तर पर क्या फायदा दे सकती है व्यापारी वर्ग को, क्योंकि रहवासी के लिए जितनी शांति मायने रखती है, रहवासियों के लिए उतना व्यापारियों का आसपास होना, व्यापार का आसपास होना भी जरूरी होता है। अच्छी कॉलोनीज वहीं बनी है जहां अच्छे आसपास हम कहेंगे दुकानें हैं, व्यापार है, व्यवसाय है, और यही किसी भी शहर और राष्ट्र की प्रगति के लिए जरूरी भी है। जी बिल्कुल, चलिए क्योंकि समय भी हो गया है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की फटकार है और सीलिंग का फैसला तो बरकरार रखा गया है। अब यहाँ पर जो रहवासी हैं उनके लिए बहुत राहत है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि कोई कमर्शियल एक्टिविटी वहाँ हो। बहुत सारी बातें इस बीच निकल कर आई हैं, लेकिन जो व्यापारी हैं उनके लिए बड़ा पैनिक करने वाला है कि अब हम जाएं तो जाएं कहाँ। सरकार कह रही है कि हम विधिक तरीके से इस पर आगे बढ़ेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फैसला उन्हीं को लेना है, तब तक व्यापारियों का क्या। तो ये मामला जो है बहुत गंभीर हो गया है और एक समाधान जल्द से जल्द यदि कुछ निकले तो शायद बहुत बेहतर व्यापारियों के लिए होगा, क्योंकि हर वर्ग का ख्याल रखते हुए हर बिंदु पर बात करना यहाँ जरूरी है। और एक महत्वपूर्ण बात कि यदि कोई कमर्शियल एक्टिविटी हुई है, वो कह रहे हैं कि प्रॉपर नक्शे में हुई है, नहीं भी थी तो क्या प्रशासन के संज्ञान में नहीं था कि कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है रहवासी क्षेत्रों में, तो ये किसकी परमिशन से चल रहा था और आज इतने टाइम बाद ये बातें क्यों आ रही हैं। तो कुछ ना कुछ तो देखिए नगर निगम की भी एक लापरवाही है, उनके खिलाफ भी शिकायत की गई है, उसको भी बहुत संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।